Hi, it's an early morning right now and I'm trying to be consistent with YouTube. मैं ना पूरा इंस्टाग्राम वाली जोन में आ गई हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड होती है एंड देन यू डू लॉट ऑफ एडिटिंग एंड देन यू लाइक डू द वॉइस ओवर एंड एवरीथिंग। तो अभी मेरी इंस्टाग्राम वाली जोन चल रही है, तो यूट्यूब वाली जोन आने में स्टार्ट करने में एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आई होप आई विल बी एबल टू डू इट। तो आज जिस मुद्दे पे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि हाउ आई हैव लाइक डेल्ट विद माई फेलियर और हाउ एम आई डीलिंग विद माई फेलियर। सो द थिंग इज़ कि जब मैंने ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने कभी ये सिनेरियो ना तो सोचा था, ना मेरे आसपास के लोगों ने कभी भी मुझे ऐसा मतलब बोला कि यार मैं फ़ेल भी तो हो सकती हूँ, मतलब अगर मेरा नहीं हुआ तो व्हाट इफ़ आई कुडंट क्लियर। तो वो सिनेरियो कभी भी मेरे दिमाग में था ही नहीं, कभी कुछ उस तरीके की कोई भी चीज़ सोची ही नहीं। आई वॉज़ लाइक कि एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर होगा ही, मतलब बचपन से मैं सोच रही हूँ, वो क्वेश्चन ही नहीं किया कभी कि यार मेहनत कर पाऊँगी या नहीं। अगर क्वेश्चन करती भी थी कि मेहनत कर पाऊँगी, सही ढंग से एफर्ट्स दे पाऊँगी, तो यही सोचती थी कि नहीं मैं कर लूँगी एंड कैसे नहीं करूँगी। बस इसका जवाब ये होता था कि कैसे नहीं करूँगी, करूँगी बिल्कुल करूँगी। एंड फिर ये क्वेश्चन अगर है कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो उसमें भी मैं अपने आप को जवाब यही देती थी, अरे ऐसे कैसे हो जाऊँगी। तो कभी कोई एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं था, पर ये उल्टा क्वेश्चन पूछ करके मैं अपने आप को आंसर दे देती थी। बट जब रियल गेम में आई एंटर्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग माई अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट मैंने दिए और मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, आई वॉज लाइक डिवास्टेटेड। इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो मेरे को इतनी शर्म आती थी कि यार आई हैव फेल्ड। कभी सोचा नहीं था, कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी छोटा सा भी सिनेरियो दिमाग में नहीं आया था, बट आई हैव फेल्ड। नाउ हाउ डू आई फेस द वर्ड, हाउ डू आई टेल दिस थिंग टू माई पेरेंट्स एंड देन हाउ डू आई लाइक फेस द वर्ड। कैसे मैं अपने फ्रेंड्स जिनसे मैंने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया था ये सोच करके कि एक दिन IAS बन जाऊँगी तब बात करूँगी, उनसे अब मैं कैसे बात करूँ। या तो मैं ज़िंदगी भर छुपी रहूँ या फिर मैं इस चीज़ को फेस करूं। अब मुझे फेस करना नहीं आता था, पर मैं बहुत टाइम तक छुप छुप के भी नहीं रह सकती थी। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कुछ चीज़ें करना, जैसे कि कभी भी कुछ फैमिली गैदरिंग होती थी, कोई गेट टुगेदर होती थी, तो मैंने अपने आप को मतलब ऐसे बोला कि लेट मी जस्ट गो एंड सी कि क्या बुरा से बुरा हो जाएगा। मैंने उस चीज़ के सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में प्ले कर लिए कि किसी ने मुझसे अगर ये पूछा तो मैं ये जवाब दे पाऊँगी, किसी ने अगर मेरे से ये कहा तो मैं ये बोल दूँगी, किसी ने अगर ये बोला तो मैं ऐसे कह दूँगी। तो मैंने अपने दिमाग में सारे सिनेरियोज प्ले कर लिए कि अच्छा किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, ऐसा फील कराया, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। पर थैंकफुली जब मैं कहीं पर भी गई, जैसे मैं अपनी गेट टुगेदर्स में गई, 1-2 पार्टीज़ में गई जहाँ पर मुझे लोग मिलते थे एक्चुअली में, तो वहाँ पर किसी ने मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं कि ओ तुम्हारा नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, तुम तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, तुम्हारा नहीं हुआ, या फिर पढ़ाई नहीं करती थी क्या। किसी ने कुछ ऐसा ना क्वेश्चन पूछा, ना किसी ने ऐसा कुछ भी फील कराया। सो आई वॉज लाइक ओके। तो धीरे धीरे आदत हो गई। आई मीन ऐसा नहीं था कि इट वॉज स्टिल रोज़ी रोज़ी, क्योंकि भले सामने वाला ना फील कराए, पर मेरे को तो सब दिमाग में है ना, मेरे को तो सब याद आ रहा है ना। तो किसी की भी शक्ल देख करके, किसी से भी आई कांटेक्ट करके मेरे को वो डर फील होता था, वो ह्यूमिलिएशन फील होता था, कोई फील ना भी कराए। पर धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ गई। बट आई वुडंट से कि आई वॉज लाइक कि सब अच्छा हो गया। पर इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, डूइंग अदर थिंग्स, मैंने पहले कोचिंग में पढ़ाया, उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी, फिर मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ आई, एक यूट्यूब चैनल की तरफ से आई। तो जब मेरे को इतनी सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, तब मेरे को दिखने लगा कि यार मेरी कुछ अलग स्किल्स भी तो हैं। मतलब मेरी प्रॉब्लम कभी ये थी ही नहीं कि मैं IAS नहीं बन पाई या कुछ, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपनी सारी
एबिलिटीज़, सारी अपनी कैपेबिलिटीज़ जज ही इसी पैरामीटर पे की थी कि मैं आईएएस बन पाऊंगी या नहीं। तो अगर मैं आईएएस बन पा रही हूँ तो मेरा टिक मार्क हो गया कि येस, मैं एकदम मस्त इंसान हूँ, मैं कैपेबिलिटीज़ रखती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और अगर मैं आईएएस एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाती हूँ तो मैं अपने सारे पैरामीटर्स पे अपने आप को खुद ही गिरा दे रही थी। सो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एक फेलियर एग्ज़ाम में, इट वॉज मोर अबाउट एक लाइफ में फेलियर। पर जब मुझे लाइफ में और चीज़ें दिखने लगी एंड फिर थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग भी खोला कि ये काम में तो मैं अच्छी हूँ, ये चीज़ तो मैं कर पा रही हूँ, एंड दूसरे लोगों की तरफ से भी मैंने वो देखी चीज़ कि हाँ यू आर डूइंग गुड। तो बहुत एफर्ट्स नहीं देने पड़े, पर धीरे 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 आई वॉज लाइक ओके। एंड अब मुझे ये कहने में, ये एक्सेप्ट करने में, ये बताने में कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ मैं ऐसा बोल रही हूँ कि येस आई फेल्ड यूपीएससी, आई फेल्ड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। पहले ये चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं क्या किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरूँ क्या, ऐसी शर्मनाक बात थी। पर अभी मुझे नहीं लगता है। नॉट दैट कि मैं इस एग्ज़ाम को ऐसा मानती हूँ कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, मेरे सामने धूल है। नॉट लाइक दैट। एग्ज़ाम अपने आप में एक अच्छी स्किल्स को जज करता है एंड काफ़ी अच्छे मेहनती लोग इसमें आ पाते हैं, कई बार नहीं भी आ पाते हैं। पर द पॉइंट हियर इज़ कि भूल गई। यस, सो द पॉइंट हियर इज़ कि सिर्फ इंसान के लिए यही स्किल्स सब कुछ नहीं होती ना, कुछ और भी स्किल्स होती हैं, कुछ और चीज़ों में भी हम अच्छे होते हैं। तो अगर मैं ये जानती हूँ कि देयर आर थिंग्स जिसमें मैं अच्छी हूँ, तो मैं बार बार क्यों ये बोलूँ मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाई। इट्स ओके, मैं एक चीज़ नहीं कर पाई, मैं दूसरी चीज़ें अच्छी कर रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट मैं कभी भी उतनी खुश नहीं हो पा रही थी प्रिपरेशन से। पर अभी जो मैं लाइफ में कर रही हूँ, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील पीसफुल। देर आर थिंग्स जिस पे मुझे वर्क करना है, बट आई एम स्टिल वेरी पीसफुल, वेरी काम, आई हैव लाइक अ सूदिंग लाइफ अराउंड मी। तो फिर वो थॉट्स नहीं आते हैं। एंड इस तरीके से मुझे लगता है कि आई हैव डेल्ट विद माई फेलियर, आई एम ओके विद माई फेलियर। नाउ कुछ चीज़ें तो इसमें ऑफ कोर्स हुई हैं जो इस टाइम पे मेरे आसपास चीज़ें हुई जिसकी वजह से आई वॉज लाइक कि ठीक है, फाइन, सब अच्छा हो गया। पर मैं बस यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि मेरी तरफ से क्या कुछ स्टेप्स थे। तो आई थिंक सबसे पहला स्टेप ये था कि बहुत यार उस वक्त मन होता था कि बहुत ऐसी फील होती थी कि यार सब कुछ ख़त्म या कुछ भी इस तरीके की फीलिंग। पर somehow if you like don't give up, you keep going, of course you feel like giving up, पर छोटी सी एक उम्मीद की किरण कहीं और से ना भी मिले तो आप अपने अंदर भी अगर जगाए रखो कि चीज़ें ठीक होंगी। लगेगा ऐसा कि यार मेरे पास तो कोई बैकअप प्लान नहीं है, फाइनेंशियली आई एम नॉट रेडी, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैंने तोड़ी, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये सब लगेगा। बट स्टिल कीप दैट वन लिटिल स्पार्क इन यू अलाइव। वो स्पार्क ही होगी जो आपको आगे तक कहीं भी ले जा सकती है। अगर वो स्पार्क भी बुझा दी तो सभी कुछ ख़त्म है। तो बस इतना कि छोटी सी एक उम्मीद पे विश्वास रखो कि चीज़ें बेटर होती हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ बनाती है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ बनाती है, तीसरी चीज़ चौथी चीज़ बनाती है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स कैन चेंज। बट यू नीड दैट वन लिटिल स्पार्क टू इग्नाइट द अदर थिंग्स इन योर लाइफ। तो मैंने बस इतना करा कि एक वो छोटी सी उम्मीद कहीं ना कहीं मेरे अंदर जिंदा थी कि चीज़ें बदलेंगी। एंड इसीलिए उस वक्त पता नहीं क्यों मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, तब मैं कहीं पर डालती नहीं थी, बस मैं अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि शायद ये वीडियोस कहीं काम आएंगी, आई डोंट नो क्यों, पर वो आता था। एंड इसलिए मैं करती गई, नॉट नोइंग कि क्या फ़ायदा नहीं। तो बस एक वो छोटी सी स्पार्क जिंदा रखने की कोशिश करना, इट कैन लाइक हेल्प यू, इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन bring so much of happiness in your life, so much of peace in your life.
सो आई होप मेरी इस वीडियो से एक मैसेज जो आप ले जा पाओ वो ये कि 1000 चीज़ें बेकार होंगी आपके पास, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, पर अगर वो एक भी उम्मीद, एक भी थॉट है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, या मैं ये कर दूंगा, या मैं ये करना चाहता हूँ, तो जस्ट लेट दैट वन स्पार्क लिव एंड धीरे धीरे उस स्पार्क में एनर्जी आएगी, धीरे धीरे उस स्पार्क में फायर आएगी और फिर वो और भी चीज़ों को रोशन करेगा आपकी लाइफ में. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप मैं और वीडियोज़ इस तरीके की ला पाऊँ, कुछ अपने मन की बातें शेयर कर पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ, बिकॉज़ मेरे को अच्छा लगता है, पर कभी कभी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें भी आलस आ जाता है करने में, या एक कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं. सो I'll be bringing more of these videos. I'll be talking a lot. So that's it for today's video. We'll meet in another video. Bye.